लंबी खींचतान के बाद अंततः इसने श्याओ माई को बचा लिया। दोस्त की खून से लथपथ हथेलियों को देखते हुए लीसा की आंखों में दर्द भर आया। अच्छी बात यह थी कि श्याओ माई सुरक्षित थी और बच गई। इसके बाद लीसा ने कागज पर मदद के लिए लिखा और ड्रोन की पीठ पर उसे फंसा दिया। फिर ड्रोन को नजदीकी रेस्टोरेंट की ओर उड़ाया। कौन जानता था कि अभी आधा मील भी नहीं उड़ा था कि ड्रोन की बैटरी लो दिखाने लगी और अगर तुरंत वापस नहीं लाया गया तो यह अपने आप गिर जाएगा। मजबूरी में लीसा को ड्रोन को वापस लाना पड़ा और बैटरी खत्म होने से ठीक पहले उसने इसे पकड़ लिया। योजना की असफलता ने लीसा को बहुत निराश कर दिया। वह वास्तव में नहीं सोच पा रही थी कि यहाँ से भागने का और क्या उपाय हो सकता है। और भी बुरा यह था कि बचा हुआ पानी भी खत्म हो गया था। बिना पानी की सप्लाई के दोनों को जल्द ही निर्जलीकरण का खतरा हो सकता था। खतरनाक समय में शाओमी ने ऊपर की सिग्नल लाइट देखी। शायद टावर की चोटी पर ड्रोन चार्ज करने की जगह है। लीसा ने सुना तो बिना एक शब्द कहे ऊपर चढ़ना शुरू किया। बड़ी मेहनत से वह अपनी इच्छा अनुसार टावर की चोटी तक पहुंच गई। उसने लाइट बल्ब को जैकेट में लपेटकर उसे निकाला और फिर ड्रोन का चार्जर उसमें लगा दिया। सौभाग्य से ऐसा करने से सच में चार्ज हो गया। ये देखकर लीसा बहुत उत्साहित हो गई और उसने मजबूती से ड्रोन को पकड़ा हुआ था। ड्रोन को पूरी तरह चार्ज करने के लिए लीसा टावर के कॉलम को कसकर पकड़ी रही और जरा भी हिलने की हिम्मत नहीं की। लंबे 2 घंटे बीत गए और तभी जब बैटरी लगभग पूरी तरह से चार्ज होने वाली थी, एक गिद्ध ने अचानक उस पर हमला कर दिया। अच्छाई यह रही कि लीसा ने समय पर खुद को बचा लिया। बैटरी पूरी तरह चार्ज होते ही उसने तुरंत प्लग निकालकर प्लेटफॉर्म पर लौट आई। थकी हुई लीसा को आराम का वक्त नहीं था। प्राथमिकता अब तुरंत मदद बुलाने की थी, इसलिए उसने ड्रोन को तेजी से रेस्तरां की ओर उड़ाया। रनर, जब वे रेस्तरां से 1 कदम दूर थे तब अचानक ड्रोन एक गुजरते हुए ट्रक से टकरा गया। और भी दुर्भाग्यपूर्ण ये था कि ट्रक चालक ने नीचे उतरकर जांच की, लेकिन ड्रोन पर जुड़ी हुई कागज की पर्ची पर ध्यान नहीं दिया। आशा का इस तरह टूट जाना देखकर लीसा बेहद निराश हो गई। जैसे जैसे समय बीत रहा था, भूख और प्यास लीसा के पूरे शरीर को जकड़ रहे थे और ऊपर मंडराते गिद्ध ने भी मानो मौत की गंध सूंघ ली थी और विशेष रूप से टावर के शिखर पर आ गया। जोबोंग की लीसा छोटी मई से बात करना चाहती थी, लेकिन उसने डर के साथ देखा कि उसकी सहेली का चेहरा खून से लथपथ था। छोटी मई ने कहा कि वह पहले ही मर चुकी है, सिर्फ लीसा के अत्यधिक दुख की वजह से एक मात्र वास्तविकता का सामना नहीं करना चाहती थी। असल में जब छोटी में गिरी थी तो उसने बैग को पकड़ने की कोशिश नहीं की थी। वह पहले ही प्लेटफॉर्म पर गिरकर मर चुकी थी और पहले की सारी बातें केवल लीसा की कल्पना थी। होश में आई लीसा अत्यंत पीड़ा में है। अब प्लेटफॉर्म पर बस वही अकेली है। रात के आसमान में अचानक तेज आंधी चलने लगी। बिजली कड़कने लगी। उसे किसी भी समय बिजली से आघात लगने का खतरा था। दृश्य के बदलते ही समय अगले दिन की सुबह का हो गया। इस समय लीसा मृत्यु के कगार पर थी और उसकी सड़ रही जांघ जल्द ही गिद्धों को आकर्षित करने लगी खाने के लिए। लीसा ने सही समय पर गिद्ध के छोटे सिर को पकड़ लिया और गिद्ध के साथ जीवन मरण का संघर्ष किया। अपनी अंतिम शक्ति का प्रयोग करके उसने गिद्ध को मार गिराया और ऊर्जा की पूर्ति के लिए उसे मजबूरी में गिद्ध की लाश के टुकड़े करने पड़े और घृणा को सहन करते हुए उसे पेट में डालकर पेट भरना पड़ा। भरपेट खाने और पीने के बाद लीसा ने महसूस किया कि अब और बैठकर मौत का इंतजार नहीं किया जा सकता। चाहे नीचे मौत ही क्यों ना हो, उसे कोशिश करनी होगी। इसके बाद वह सीढ़ी के अंतिम हिस्से से नीचे उतरी और सुरक्षा रस्सी को अंतिम हिस्से पर बांधा। ध्यान से नीचे की ओर बढ़ने लगी। जब तक रस्सी अपनी सीमा तक पहुंच गई, उसने तुरंत अपने शरीर से हटाया। सुरक्षा खुली, ठीक प्लेटफॉर्म पर गिर गई और सहेली का शरीर पहले से ही सड़ने लगा था। लीसा के पास दुखी होने का समय नहीं था। उसने जल्दी से मोबाइल निकालकर मदद का संदेश भेज दिया और तुरंत ही फोन को छोटी में के जूते में डाल दिया। यकीन करने के लिए कि इस बार सफल हो सके, उसने फिर से जूते को छोटे में की सड़ी हुई पेट में ठेल दिया। ये सब करने के बाद उसने शव को ऊंचे टावर से नीचे धकेल दिया और गर्लफ्रेंड का शव एक गद्दे का काम कर रहा था। इस बार मोबाइल फोन सुरक्षित रूप से जमीन पर गिर गई। जल्दी ही बूढ़े पिता को सहायता का संदेश मिल गया और पुलिस ने तुरंत एक हेलीकॉप्टर भेजकर कई दिनों से फंसी हुई लीसा को बचा लिया। और मुझे विश्वास है कि इस भयावह अनुभव के बाद लीसा फिर कभी आत्महत्या का विचार नहीं करेगी। और फिल्म इसी के साथ समाप्त हो जाती है।